दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है 2 शिफ्ट होके आपके एग्जाम हो चुके हैं, 23 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो कैसा रहा पेपर का लेवल, कैसा आया था पेपर? इजी आया था, टफ आया था या फिर सामान्य मॉडरेट आया था? तो पेपर का लेवल ना तो हार्ड था और ना ही इजी था, नॉर्मल पेपर था आपका, जैसा आना चाहिए था वैसा ही पेपर आया था। आप लोगों को पता है हमने जो लास्ट में मेरी क्लास से जो मैंने हिंदी की कराई उसमें से काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी तो आप लोग खुद ही बताइए कि हाँ आपको देखने को मिले थे या नहीं। बाकी आपको पता है अब आप नए के चक्कर में पढ़ेंगे कि नया कंटेंट, तो आप पुराना देख लीजिए, आपको हर क्वेश्चन उसी क्लास में से मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से जाके, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है, कहीं से भी अलग से नहीं आ रहा है। और नई क्लासेस का इंतजार मत करिए, जिनका 24, 25, 30, 31 को एग्जाम है वो नई क्लासेस का इंतजार मत करिए। पुरानी क्लासेस प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है स्टडी मैथ्स 90 पर पे, तो वो जाके देख लीजिए। ठीक है, बाकी जो भी मतलब आपको कराया जा रहा है, जो भी कराया गया है उन्हीं में से पेपर आया है। ठीक है, और आपका पता है जैसे जिनका मैंने आप लोगों को मतलब सॉल्यूशन भी कराया है, फर्स्ट शिफ्ट का भी और सेकंड शिफ्ट का भी, हिंदी जीएस का, तो जिनका पेपर हो गया है वो अपना चेक कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी करें और उसी के हिसाब से तैयारी करें। जैसे राजधानी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो राजधानी पढ़ डालिए। ठीक है, और जैसे कि आपका अभी जैसे विमुद्रीकरण से क्वेश्चन देखिए, पहली शिफ्ट में पूछा गया कुछ और, तो उसी से रिलेटेड दूसरा अब देखना, अब आपका कल का जो पेपर होगा उसमें भी विमुद्रीकरण से क्वेश्चन होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन वही रहेंगे जैसे पिछली बार हुआ था, इस बार भी वही होगा, क्वेश्चन वही रहेंगे, बस उनकी डिजिट संख्या ये सब चेंज हो जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, पेपर अच्छा आ रहा है, जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए पेपर अच्छा है और सिलेक्शन भी उनका होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है ना, लास्ट टाइम है आपका, 1-2 शिफ्ट हो चुकी हैं। ठीक है, 4 दिन और बचे हैं आप लोगों के, तो आप लोगों के पास बस यही मौका है, तैयारी पेपर जो आंसर की देख लीजिए। ठीक है, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी दोबारा से रिवीजन करते रहिए, दोबारा रिवीजन करिए उन्हीं चीज़ों का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, सम भिन्नार्थक पूछे जा रहे हैं आपके सम, ठीक है, आपके जो रचनाएं हैं वो पूछी जा रही हैं। तो जो पूछे जा रहे हैं टॉपिक, पेपर एनालिसिस करना क्यों जरूरी होता है? पेपर एनालिसिस इसीलिए जरूरी होता है कि हम उसी के लेवल का क्वेश्चन देख सकें कि हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। तो पेपर हार्ड नहीं आया, मैं कहूँ पेपर हार्ड आया तो बिल्कुल हार्ड नहीं। हाँ, जीएस में थोड़े क्वेश्चन टफ हैं, बट इतने भी टफ नहीं है। देखो जीएस तो अथाह होती है, उसमें किसी चीज का कोई एक लिमिटेशन नहीं होती है कि जीएस कहाँ से पूछी जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी जितना है, जैसे यूपी से क्वेश्चन बनना है, ठीक है, हर जगह से क्वेश्चन बनने हैं, तो जो क्वेश्चन आपको जैसे लिमिटेड है, जैसे राजधानियां हैं आप पढ़ सकते हैं, मुद्राएं आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, झील वगैरह है, ये सब कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो वो क्लासेस आप देख लीजिए। अब आप सोचें आपको कोई लास्ट टाइम पे इतना करा देगा तो कोई नहीं करा सकता, लेकिन ठीक है। और वर्णमाला जरूर पढ़िए, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विलोम शब्द से, पर्यायवाची से। ठीक है, और मैंने जो क्लास कराई है लास्ट टाइम पे 4-5 हिंदी की, वो जरूर पढ़ लीजिए। उन मैराथन जो है, मैराथन है, वो जरूर पढ़ लीजिए। उनमें से क्वेश्चन ज्यादातर फंसे हैं क्योंकि मैंने वो टॉपिक वाइज कराएंगे, सम, श्रुति, भिन्नार्थक, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, 2-2, 3-3 टॉपिक कराए हैं एक क्लास में। उसमें स्क्रीनशॉट भी लेने को बोला था, तो वो इसीलिए बोला था ताकि आप लोग क्या करें, उन क्वेश्चनों को देख पाए लास्ट टाइम पे। तो वो जिन्होंने वो क्लास लेंगी, तो आप लोग चलिए कमेंट करके बताइए किन किन को लगता है कि मैंने जो पढ़ाया था वो पेपर में आया है, किन किन को लगता है आप जो हमारा पढ़ाया हुआ पेपर में फंसा है या नहीं। तो ये जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो बस यही बताना है आप लोगों को, पेपर ठीक ठाक आया है तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। आगे आप लोगों का पेपर कल, ठीक है, कल 24 को। अब 25 वालों के एडमिट कार्ड आ गए होंगे तो वो अपने एडमिट कार्ड देख लीजिए। ठीक है, बाकी 30-31 वाले आराम से 3 दिन मिलेंगे, उसमें जो जी जान लगा देना अपनी। हम उन बच्चों के लिए हिंदी मैराथन भी देंगे और आपके कल वाले बच्चों के लिए मैं भी हिंदी मैराथन लेके आऊँगी। जो पेपर का लेवल आया उसी टाइप की एक हिंदी मैराथन मैं आपको दूंगी, तो हो सकता है उसी क्लास में से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन फंसे। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जैसे कि जीएस है, मैथ, रीजनिंग। देखिए मैथ का प्रैक्टिस सेट, हिंदी फर्स्ट का मतलब प्रैक्टिस सेट नहीं, सॉरी, सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, रीजनिंग का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, देखिए साथ साथ सब कुछ चीज़ें अरेंज करना आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो और कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सारे कमेंट का आंसर दूंगी। ठीक है, मैं
ऐसा नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मतलब जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आराम से पेपर हो गया होगा, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन दे रही थी मुझे आपको कि पेपर का लेवल सही है, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। लास्ट टाइम है आपका, दो शिफ्ट हो चुकी हैं, तो अगर आपकी जानकारी में हो पेपर लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। अगर जैसे कि जो पेपर है या तो आप यूट्यूब से ही सॉल्व कीजिए, किसी का भी देखिए, मैथ रीजनिंग सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में यही बताना था। जय हिंद, जय भारत।